नमस्कार, आप देख रहे हैं जागती टाइम्स और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। अभी मैं कैमूर जिला के मोहनिया में मौजूद हूं और आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और पूरा देश देशभक्ति में डूबा हुआ है। वहीं कैमूर जिला की बात किया जाए तो वहां भी सुबह से ही बड़े बड़े गाड़ियों में झंडा और जो है जिला अधिकारी ने भी, प्रभारी मंत्री ने भी, तमाम लोगों ने झंडोत्तोलन किया है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं, जो पहचान के मोहताज नहीं है, अनुमंडल अस्पताल मोहनिया के उपाधीक्षक साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं, चूंकि झंडोत्तोलन उन्होंने भी किया है अनुमंडल अस्पताल में, और तमाम चीज़ों के बारे में जानते हैं। चूंकि स्वतंत्रता दिवस है, राष्ट्रीय त्यौहार है। सर, सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कैमूर में सर बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पे, अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी हैं सर, जिम्मेवारी है। ऐसे प्रोफेशनल से आप बिलोंग करते हैं कि अक्सर सर जो है जिम्मेवारी होती है बड़े जो है कंधों पे। डॉक्टर को कहा जाता है कि दूसरा भगवान होते हैं, तो सर कैसे देख रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहिए? आज स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया है। ये भारत की 80वां स्वतंत्रता दिवस है और हम सभी लोगों को बधाई देते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सभी लोगों को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग सभी लोग स्वस्थ रहें और सुखमय रहें। सुखमय रहे सर। तो आप कह रहे थे सर कि आपकी जो जिम्मेवारी है, जो कहा जाता है, जो अनुमंडल अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है सरकारी, जहाँ पे तमाम लोग आते हैं, जो मरीज हैं, विभिन्न तरह का मरीज आते हैं सर। तो आज 80वां जो है, कितना सर चेंज हो पाया है भारत? कहेंगे कि आप काफ़ी दिन से इस प्रोफेशनल में हैं, कितनी चेंजिंग हो पाई है जो मरीज की जो आ रहे हैं, या फिर जो है लोगों की सोच में कैसे कैसे मरीज आपके अस्पताल में आते हैं? क्योंकि आप उपाधीक्षक हैं, आप देख पा रहे होंगे, क्या असर लगता बहुत है? बहुत बहुत का अंतर है। हम 90 से नौकरी कर रहे हैं, उस समय में और इस समय में बहुत का अंतर है, बहुत ज़्यादा का अंतर है। अब बहुत सारे इलाज यहाँ हो जाते थे, पहले तो कुछ नहीं था। अब तो बहुत सारे इलाज हो जाते हैं, एडमिशन होता है। आज मैंने यहाँ ऑर्थोपेडिक्स का भी शुरुआत करवाया है अनुमंडल अस्पताल में। एक आदमी का फ्रैक्चर थी, एक बूढ़ी की, जिसका कि प्लास्टर करवाया है। सर, कहा जा रहा था कि बार बार ये अनुमंडल अस्पताल में जो एक सवालिया निशान खड़ा होता था कि हर एक पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है, चूंकि NH-19 में रहने के बावजूद जो है, जो सुविधा है, सिर्फ रेफर करने के अस्पताल का नाम जाना जा रहा है। अच्छे डॉक्टर उसमें नहीं है, जो लोग जो है बढ़िया ऑर्थो नहीं है। अल्ट्रासाउंड का भी आपने कुछ दिन पहले सुविधा करवाया है सर, उसमें आने के बाद से ट्रामा बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है। तो सर, क्या लगता है किस चीज़ की कमी अभी है उस अस्पताल में? डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की कमी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। क्या कोशिश किया जा रहा है आपके द्वारा? मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, हम लोग, ये तो स्टेट लेवल से सरकार की बात है, सरकार ही इसमें कुछ कर सकती है, हम लोग तो कुछ कर सकते नहीं हैं। सर, तो पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस की अगर बात कर लें सर, तो 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 80 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, अब मना रहे हैं सर। उसमें आपको क्या लगता है कि लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या चेंजिंग जो है समाज में अभी करना बाकी रह गया है? चूंकि सर आप बुजुर्गों में आप आते हैं। देखिए, शिक्षा का अभाव है। शिक्षित हो जाएंगे लोग, स्वतः सब चीज़ ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी, जागरूक हो जाएंगे लोग। मेन जो है वो शिक्षा की कमी है। शिक्षा में अभी कमी है। शिक्षा की कमी है। अभी हम लोग तो बहुत कम हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। उन्हें यदि आप ये करें तो केवल पढ़े लिखने का मतलब कि आप पेपर पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, शिक्षा का हो, शिक्षित हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो सर, 80 साल बीतने के बाद भी अभी शिक्षा के मामले में, खास करके बिहार का जो बात कर रहे हैं, हम लोग कैमूर जिला में है, शिक्षा पे सर जैसे आप सवाल उठा रहे हैं सर, तो सर अभी कितना साल चाहेगा जो शिक्षित समाज हो पाएगा? अभी तो समय लगेगा शिक्षित होने में। अब धीरे धीरे उसमें भी बहुत सुधार हो गया है, लेकिन शिक्षित होना तो बहुत ज़रूरी है। केवल शिक्षित होना जरूरी है। ये नहीं कि केवल पढ़ लिए और शिक्षित नहीं हुए, या अखबार पढ़ लिए, लिख लिए। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। सर, किस टाइप के मरीज ज्यादा आ रहे हैं सर अनुमंडल अस्पताल में जो देख रहे हैं? अभी तो डायरिया वगैरह है, फीवर है, कोल्ड है। अभी इसी तरह के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। क्या सर लोगों को सुझाव क्या रहेगा, कैसे बच पाएं? सुझाव में है कि आप डिहाइड्रेशन से बचें, पानी की शरीर में कमी ना होने, कुछ न कुछ पीते रहें, और जैसे ही आपको कोई दिक्कत समझ में आए डॉक्टर से कंसल्ट करें।
डेंगू की भी समस्या भी है, डेंगू भी अब एक आध दो मिल रहे हैं। सर अनुमंडल अस्पताल सवाल रहेगा सर, अनुमंडल अस्पताल जो है उसमें सर एम्बुलेंस की कमी है क्या है और कितनी एम्बुलेंस अवेलेबल है? एम्बुलेंस की तो कमी है, एम्बुलेंस बहुत कमी है, और जो भी एम्बुलेंस है वो ना उसकी स्टेपनी है, ना तो उसकी टायर है, कहाँ पर रुक जाएगी ये कहना मुश्किल है। अभी इस बारे में अवगत कराया? आज ना हमने उनको अवगत कराया, वो बोले थे कि 7 दिन में कर दूंगा। अभी तो कौन बोले थे सर? दीपक कुमार एम्बुलेंस के कुछ है। अच्छा, उससे 7 दिन में ठीक कर दूंगा बोले। लगता है सर हो जाएगा? 15 दिन हो गया 7 दिन कहे हुए, 15 दिन हो गया। ये 15 दिन पहले बोले थे कि 7 दिन में ठीक कर देंगे, अभी तक से कुछ नहीं हुआ। नहीं। फिर आज मैंने बात की है, फिर आज बात की है तो बोला है कि ना सर हम जल्दी कर दे रहे। एक भी एम्बुलेंस चलने लायक नहीं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। बिल्कुल उसी अस्पताल के उपाधीक्षक जिम्मेदारी के साथ लगा रहे सुना नहीं जा रहा हैं, जिम्मेदारी के साथ लगा रहे सुना नहीं जा रहा हैं। सुना नहीं जा रहा है आपका भी? नहीं। अच्छा सर, आप एक सुर्खियों में आए थे, एक जो है विचित्र जो पेशेंट था, कह देंगे विचित्र व्यक्ति था सर, उसका इलाज आपके द्वारा किया जा रहा है। लवारिस व्यक्ति था, इलाज कर गया, अब ठीक है वो, लेकिन वो मंद बुद्धि का है, तो अब यहीं पर रखे हुए हैं, अपना घूम घाम के खाना वाना खाता है, वहीं रहता है, और कहीं तो ले जाने पर तो कोई उसको कुछ कर नहीं सकता है। अब यहीं रहेगा, जो होगा सेवा हम लोग करते रहते हैं, घूमेगा खाएगा, कोई दे देता है, खाना दे देता है कोई। सर बाथरूम सुना था सर, लेटरिन बाथरूम सब आपका अपने हाथ से? हमने ठीक किया, हाँ उसका मैंने तो लेटरिन बाथरूम भी साफ सब आपने किया है? अभी सर वो जाने लगा है बाथरूम वगैरह, या फिर अपने यहाँ से करना? अब वो जाने लगा है, जाने लगा। केवल दवा नहीं खा पा रहा। तो दवा खुद आप खिलाते हैं? दवा हम खिलाते हैं या किसी को कह देते हैं, दवा खिलाते हैं। सर स्वतंत्रता दिवस पर आज क्या मैसेज रहेगा अपने कैमूर वासियों को? सुख रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। ये डॉक्टर अविनाश सिंह थे, जो उपाधीक्षक हैं मोहनिया अनुमंडल अस्पताल के। उन्होंने कई सारा बात किया है। सबसे बड़ा है आज स्वतंत्रता दिवस का समय जो पूरा देश मना रहा है, उसके लिए बधाई दिया है कैमूर वासियों को। और दूसरी बात उन्होंने कहा है, और बेबाकी से जो उन्होंने बात कहा है, बधाई के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस पे जो झंडोत्तोलन उन्होंने किया है थोड़ा देर पहले, उसके बाद से अभी जो है इनसे हमने जब बात करने की कोशिश की थी, इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो अनुमंडल अस्पताल है उसमें कई ऐसी खामियां हैं जिसका सुधार की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा इन्होंने एक आरोप लगाया है, कोई दीपक नाम ले रहे हैं सर, अब वो जो है सर के वो पूरी तरह से जानकारी उनके बारे में नहीं है, लेकिन उनको एम्बुलेंस का शायद वो मेंटेनेंस का काम वो देखते हैं। जब पटना में और उनके जब उनसे बात किया है तो उन्होंने 7 दिन का समय लिया था, चूंकि जब टायर नहीं रहेगा, स्टेपनी नहीं रहेगा, तो पेशेंट की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ तो होगी ही। जब इन्होंने बात किया है कि उपाधीक्षक के एक चेयर पे जो कि जिम्मेवारी इनके ऊपर है, तो उन्होंने कहा कि 7 दिन का समय लिया गया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक से कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही उसको किया गया है। आज उन्होंने फिर बात किया है, फिर आश्वासन मिला है काम का। अब देखना यह है कि उसमें इन्होंने साफ कहा है कि अनुमंडल अस्पताल चूंकि है सारे अधिकारियों के बीच में रहता है, अनुमंडल यहाँ पे पदाधिकारी यहाँ बैठते हैं, उसके बाद भी काफ़ी संख्या में भीड़ भी होती है, लेकिन बेहतर डॉक्टर का कमी है। इन्होंने अपने माध्यम से उसका लिखित में बताया भी है, लेकिन अभी तक से बेहतर डॉक्टर इन्हें नहीं मिल पाया है, जो स्पेशलिस्ट कहा जाता है, चाहे वो ऑर्थो हो, न्यूरो हो, तमाम तरह के ऐसे डॉक्टर हैं जो कमी है अस्पताल में। अब देखते हैं कि इसमें क्या हो पाता है, चूंकि देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और डॉक्टर की कमी अगर अस्पताल में रहेगी, आप समझ सकते हैं कि लोगों के पास अभी भी 80 साल आज़ादी के बाद भी अभी भी लोग किस तरह से समस्याओं से जूझ रहे हैं। उपाधीक्षक हैं, जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, लेकिन जब इन्हें पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा, तो ये कैसे कर पाएंगे। लोग आते हैं, जाते हैं, रेफर किए जाते हैं, लेकिन इलाज की बात होती है तो डॉक्टर के अभाव में वो नहीं कर पाते हैं। अब देखना ये है कि सर के जो बात हमने किया है, सर ने बताया है, रिटर्न में भी हमने कहा है, बात भी किया है, उस पर कब तक कार्रवाई होती है, कब तक इन्हें पूरी तरह से सुविधा मिल जा पाती है उस अस्पताल में, तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बन रहे हैं। वैसे देशवासियों को आज 80वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।